एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी। मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी, जो भी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सब जो लोग मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या फिर कोई रेमेडी एंड रिचुअल्स करवाना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर। और चलिए ये वीडियो भी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं आपके सामने रखा ये गोमती चक्र ट्री, इसके बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या है ऐसा जो कि गोमती चक्र में है और इसे क्यों रखना चाहिए अपने घर में या अपने ऑफिस टेबल पे। ठीक, आप इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपना बेनिफिट देता रहेगा ऐसे भी। तो क्या बेनिफिट्स है इसके, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो गोमती चक्र, शास्त्रों में गोमती चक्र का बहुत महत्व है, आपको पता है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप स्वरूप माना गया है ये। ठीक, क्योंकि इस पे जो है यहाँ पे गोल गोल ये देख रहे हो आप लोग, आई थिंक कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट अगर आप नॉर्मल गोमती चक्र देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या बना हुआ है, गोल गोल, है ना। तो यह पवित्र नदी गोमती नदी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ये गोमती चक्र। और मान्यता ये है कि गोमती चक्र जो भी अपने घर में रखते हैं, जो जितने भी लोग रखते हैं, उनके घर सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर पधारती हैं। और अभी आ रहा है दीपावली, है ना, तो दीपावली पे स्पेशली आप लोग इसे अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा इससे। ये जो गोमती चक्र ट्री है इसको आप अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं ताकि आप इसकी पूजा अच्छे तरीके से कर पाएँ। और देखो, गोमती चक्र ट्री का मतलब सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं होता, सिर्फ सुख समृद्धि को आकर्षित करना नहीं होता, ये आपके रोगों से भी रक्षा करता है। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है या आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ते रहते हैं, है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करता है आपके लिए ये गोमती चक्र ट्री। ठीक, और आप अगर बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस है आपका, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, तो आप इस गोमती चक्र ट्री को उस स्थान पे रख सकते हैं जहाँ पे आपका काउंटर है, यानी कि बिजनेस काउंटर, है ना। आप इसे जो है बेहतरीन शिक्षा के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका ध्यान नहीं रहता है, उसको याद नहीं रहता है, उसको पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता है बार बार, तो आप इस गोमती चक्र ट्री का यूज़ कीजिए, उसके टेबल पे रख दीजिए। देखिए कमाल क्या होता है। इसके बहुत बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ के जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा कलेश रहता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप इस गोमती चक्र ट्री को भी रख सकते हैं अपने रूम में, अपने बेडरूम में, जिससे आप लोगों की हेल्प होगी। ठीक है, और गोमती चक्र ट्री रखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि तो आएगी ही आएगी, उससे कहीं कोई जाने वाला नहीं है। जो गोमती चक्र के बेनिफिट है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस गोमती चक्र ट्री को आप लोग देखते होंगे कि मैंने हमेशा इसको टेबल पे रखा है, सामने रखती हूँ, ताकि लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं, जो लोग बुरी नज़र से देखते हैं, उनकी नज़र जो है, नज़र दोष ख़त्म हो और मेरे जो काम है उस पर किसी का इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना ये गोमती चक्र मैं अपने टेबल पे रखती हूँ। वैसे ही आप अपने घर में रख सकते हैं सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही प्यारा पीस है, अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। ठीक, और इसको बुकिंग करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही जो है अच्छा पीस है ये, और ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। सबसे अच्छी बात है कि घर के वास्तु दोष को ठीक करता है ये, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सही करता है, आपको निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
बहुत ही अबंडेंस प्रोस्पेरिटी को लेकर के ही आता है। ये गोमती चक्र काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे रखते हैं, आप इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए, आप इसकी पूजा कीजिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये छोटा सा एक गोमती चक्र जो कि बहुत ही कम कीमत का है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लेने के लिए। और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में इसी तरीके के कुछ खास जानकारी के साथ। बाय बाय। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो भी जो है समझ में आया गया होगा और अच्छा भी लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होंगी। और अगर कुछ बाकी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, ठीक है। सो कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। ओके, ओके, ठीक है। चलिए इतने कार्ड्स रहने देते हैं, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। वाओ, सबसे पहले तो ये पर्सन आपकी खूबसूरती के बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप कितने मैच्योर हो, आप कितने अच्छे पर्सन हो, ये पर्सन ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कितना ज़्यादा मैच्योर हो, कितने ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, ये पर्सन ये बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, बहुत ज़्यादा आपसे वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आजकल आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और आपके सपने ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन को सपने में आप ही आप आ रहे हो और ये पर्सन जितना मैच्योर आपको देखते हैं उतना मैच्योर ये पर्सन किसी और को नहीं देख पाते हैं। किसी और के लिए ये पर्सन जो है उतनी फीलिंग्स या उतने इमोशंस नहीं रख पाते हैं जितने कि आपके लिए है। आप उतने मैच्योर हो, इतने अच्छे पर्सन हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपके पर्सन क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत मैच्योर हो और आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है, ठीक है, आपके बदलते रूप को, है ना, पूरी तरीके से ये दिखाती है। यानी कि आप अंदर से कितने ज़्यादा इमोशनल हो, कितना ज़्यादा बैलेंस्ड हो, है ना, ये पर्सन को दिखाती है आपकी मैच्योरिटी। ठीक है ना। तो ये जो पर्सन है ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, आपकी खूबसूरती के सामने ये पर्सन कुछ भी नहीं है। आप मैच्योर तो हो ही, साथ साथ आप इनकी बातों को भी समझते हो। आप इनकी, हो सकता है कि वाइफ होगी या फिर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन भी हो रहा है और ये पर्सन बातें कर रहे हैं उसके बारे में भी कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी हो। मतलब आपके साथ जो भी पर्सन होगा वो खुश रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टू ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है द वर्ल्ड का कार्ड, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड है, यहाँ है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपके जो पार्टनर है सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में कि
आप जो पर्सन हो, आपके लिए आपके पार्टनर सबसे पहले तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनको जो सही डिसीज़न लेना चाहिए, इनको जो राइट डिसीज़न लेना है, वो डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं और अपनी कमी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। इनके अंदर ही वो कमी है जिसकी वजह से ये पर्सन डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। ये झूठ मूठ का आपको ब्लेम करते हैं, ये झूठ मूठ का ये पर्सन आपको बोलते हैं, बट इनके अंदर जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, ये पर्सन कभी भी किसी के साथ रिश्ता तोड़ना या आपको कभी भी गलत तरीके से बोलना, इस पर्सन की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रही है। ये पर्सन क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको आप कितना ज़्यादा पसंद हो। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर क्लियर बात कर रहे हैं कि इनको आपसे इतना ज़्यादा प्यार है ना, कि मतलब आपके बगैर कभी ये पर्सन सोच ही नहीं सकते कि कोई दुनिया है, कुछ है ऐसा नहीं। ये पर्सन को प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है आपसे। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं आपसे। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको आपके साथ कितना ज़्यादा डीप कनेक्शन फील होता है, इनको आपके साथ कितना ज़्यादा डीप लेवल का प्यार फील होता है, इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा एक सिक्योर फील होता है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि इनको सबसे ज़्यादा आपके साथ रिलेशनशिप रखने में मज़ा आता है। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि रिलेशनशिप्स तो होते हैं लेकिन एज अ फ्रेंड होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन एज अ फ्रेंड भी अगर ये पर्सन आपको देखे तो आप परफेक्ट इंसान हो। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार उसके अंदर जो है ना, जो उसकी अदा है ना, वो निराली है, अलग ही है। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका सब कुछ मेरे सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं उसके लिए। उसका मेरी ज़िंदगी में आना और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देना वाकई में बहुत बड़ा चेंज है ये मेरे लिए। मैं अपने आप को कभी भी उस लायक नहीं समझता था जिस लायक मैं अभी फ़िलहाल मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं समझता था, लेकिन अब जो है ना, मुझे समझ में आने लगा है कि प्यार किसे कहते हैं और फीलिंग्स किसे कहते हैं। और जब इंसान जुड़ता है ना तो उसके साथ उसका कनेक्शन कैसा होने लगता है। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है यार। मेरा उसके साथ वादे करना और वादों से मुकर जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। वादा ही करना और वादों से मुकर जाना ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो दे ही रहा है। कहीं ना कहीं मुझे इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे देखनी भी पड़ रही हैं, मुझे मैनेज भी करना पड़ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें होंगी और ये वक्त भी मुझे देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कभी भी उसके साथ उन सारी चीज़ों में अपने आप को रख नहीं पाया। मैं अपने आप को वहाँ पे नहीं रख पाया जहाँ पे मुझे रखना चाहिए था। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं प्यार बहुत करता हूँ उससे, मेरे दिल की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए, मेरे दिल के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं उसके लिए। मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ, मैं उसके साथ बदलाव चाहता हूँ, अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहता हूँ। और मेरे रिश्ते में अगर बदलाव आ गया ना तो मैं बहुत मेहनत करूँगा। इस रिश्ते को बदलने के लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत। जितना मेहनत मैं कर सकता हूँ ना उतनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और बहुत ज़्यादा करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा
उसके ऊपर नज़र रख रहा हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार चाहता हूँ कि मैं उससे मिल लूँ, उसे समझाऊँ कि तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, और उसके बाद मैं डिसीज़न लूँ कि हम न्यू बिगनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, डिसीजंस तो मैंने ले लिए हैं और मैंने बहुत गलत डिसीज़न भी लिए हैं, मैंने बहुत कभी कभी सही डिसीजंस भी लिए हैं, बट मुझे जो है ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्या वजह है कि इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। मुझे उसकी याद बहुत आती है और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा अंदर से लगता है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट लगता है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दोस्त ने इनको क्या एडवाइस कहा है, क्या एडवाइस दिया है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी। ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके दोस्त ने सबसे पहले तो इनको कहा है कि तुम बैलेंस करो, ठीक है, तुम बैलेंस करना सीखो, बैलेंस करके देखो। रिलेशनशिप स्टेबल होता है, रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, रिलेशनशिप बेहतरीन होता है, तो काफ़ी कुछ सोच सकते हो। अगर बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस करो। जैसे भी मिलना है मिल के बैलेंस करो, तुम्हें उससे बात करनी है तो बात करके बैलेंस करो, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना ज़रूरी है और बैलेंस करना ही पड़ेगा। बिना बैलेंस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम ये मान के चलना कि बिना बैलेंस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे सिर्फ बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तुम्हें बात करनी होगी। तुम इस तरीके से मायूस, इस तरीके से परेशान रहोगे तो कहाँ से कुछ हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम जितना करते नहीं हो ना, उतना तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तुम करते हो 25% और एक्सपेक्ट करते हो 100%, नहीं होगा ना वैसे। जितनी है तो उतना तुम एक्सेप्ट करो, है ना, तब जाके चीज़ें होंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इन सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा कर पाओगे। तुम्हें जो भी करना है बेस्ट करना है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो तुम सोच सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। मैं तुमसे कहूँगा कि तुम आगे बढ़ो, और इस रिलेशनशिप में द लवर्स का एनर्जी आई है। द लवर्स, ओ माय गॉड, ओहो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है, इनके दोस्त ने क्लियर बोला है कि देख, प्यार करता है तू, प्यार करता है ना तू उससे, और वो तेरे से प्यार करती है। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम लोग सोचते किस बात को हो, तुम्हें भी किस बात की टेंशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों का केस क्या है, ठीक। तुम दर्द में हो, तुम तकलीफ़ में हो, तुम बेचैन हो रहे हो, क्यों? प्यार करते हो तो ये दर्द, ये बेचैनी क्यों? तुम दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए, तुम दोनों को ही एक दूसरे से बात करनी चाहिए, जबकि तुम दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हो। तुम दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हो। प्रपोजल दो ना, प्रपोजल दो, प्रपोजल दे के बात करो क्लियरली उनसे। तुम उस पर्सन से क्लियरली बात करो कि तुम क्या चाहती हो, तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं हो, तब आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। प्रपोजल तुम्हें देना चाहिए। 5 ऑफ रॉड्स। तुम लड़ाई झगड़े से क्यों डरते हो? लड़ाई झगड़े से तुम डर रहे हो, मुझे पता है, और तुम इसी वजह से तुम इतना ज़्यादा उदास भी रहने लगे हो, इतना परेशान भी रहने लगे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। क्यों सोच रहे हो इतनी ज़्यादा?
लाइफ को जीना है तो बेफिक्र होकर के जियो। इस तरीके से लड़ाई झगड़े कौन करता है। एक बार रिस्क लेने में प्रॉब्लम क्या है, रिस्क लेके तो देखो, हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तुम रिस्क लेके देखो, हो सकता है कि फैमिली राज़ी हो जाए, वो राज़ी हो जाए, तुम लोगों के बीच में अचानक से ये जो ब्लॉकेजेस है ये ख़त्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। अचानक से कुछ ऐसा बदलाव आए जिससे तुम इंजॉय कर पाओ, तुम्हारी लाइफ इंजॉय हो पाए, जिससे तुम जो है ना काफ़ी ज़्यादा कुछ अर्न कर पाओगे। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें एक बार उससे पूछना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसे डिस्कस कर लो एक बार। ठीक है, उसके बाद का हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। एक बार तुम उससे बात कर लो। बेचैन और परेशान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्यार तुम दोनों को है और ज़िंदगी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बितानी है। एक दूसरे से बात करके देख लो। ठीक है, तुम उससे सीधे बोलो कि मैं तुम्हारे साथ जो है फैमिली चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो उसके लिए। ठीक है, फिर देखो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद कोई डिसीज़न लेना। ठीक, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।